नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों। कुठवा जेल से महराज मलिक का पैगाम, शाहरा की फौरी बहाली, सेबों के बागबानों और फंसे ड्राइवरों की मदद का मुतालबा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म से बड़ी तवक्कात, सैलाब मुतासरीन और मईशत की बहाली के लिए जामा रिलीफ पैकेज का मुतालबा। NH 44 थर्ड पर मरम्मती कामों का जायजा, डिविजनल कमिश्नर जम्मू की हिदायत, अवाम की सहूलत के लिए बहाली का अमल तेज करने पर जोर। तहाड़ जेल में कैद MP इंजीनियर रशीद का 48 घंटे का भूख हड़ताल शुरू। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट डिप्लोमेसी पर कड़ी तनकीद, कश्मीरी अवाम के दुख दर्द की याद दहानी। उधमपुर ऑपरेशन में मारे गए फौजी एहलकार लांस दफादार बलदीप चंद को खराज अकीदत। LG मनोज सिन्हा का बयान, बोले कौम हमेशा उनके जज्बे की मकरूज रहेगी। उधमपुर के सेवजधार इलाके में मिलिटेंटों के साथ झड़प के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी सख्त, हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात। जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे में 5 बरसों में गैर मामूली तरक्की, मुल्क की सबसे आगे रियासत। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का इम्कान। राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम वार्निंग, वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर मुबैना वोट चोरी के इल्जामात बेनकाब। अरविंद केजरीवाल की वजीर आजम मोदी पर तनकीद, H1B वीजा फीस में इजाफे पर कहा, क्या कुछ संभाल भी नहीं सकते। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भावनगर में तारीखी खिताब, बोले चिप्स हो या शिप्स, सब कुछ मेड इन इंडिया होना चाहिए। और सूर्या कुमार यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कबल भारतीय टीम की तैयारियों को करार दिया पुरएतमाद। कुठवा जेल में नजरबंद आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के रहनुमा और MLA डोडा महराज मलिक ने एक अहम पैगाम जारी करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, पार्टी कायदीन और अवाम से अपील की है कि वो रियासत के मौजूदा बहरान पर खामोश न रहें। महराज मलिक ने अपने पैगाम में कहा कि जम्मू कश्मीर की शाहराह बंद रहने से सेबों के बागबान सख्त मुश्किलात में हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से तैयार फसल मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर खड़ी है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बर वक्त इकदाम न उठाए गए तो ये बहरान किसानों और मईशत दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि शाहराह की बंदिश के बाद दर्जनों ट्रक ड्राइवरों दिनों से मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं, जहां उन्हें बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। महराज मलिक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इन ड्राइवरों की मदद की जाए और शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोला जाए ताकि मईशत और रोजगार को सहारा मिल सके। महराज मलिक ने अपने पैगाम के आखिर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को मुखातिब करते हुए कहा कि अवाम ने आप पर भरोसा किया है, अब वक्त है कि आप उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें। उन्होंने जोर देकर कहा कि सियासत सिर्फ इख्तिदार का खेल नहीं, बल्कि अवाम की मुश्किलात का हल तलाश करना भी क़यादत की असल जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ता को मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत उनके काम में रुकावट नहीं बन सकती और उनकी तमाम तवज्जो रियासत की तामीर नौ और सयाहत के अहिया पर मरकूज है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ हमेशा मुखालफत करती है, मगर मैं ना खौफजदा हूं और न ही अपने मिशन से पीछे हटूंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि हुकूमत को एक वाज़ह सिम्मत दूं और जम्मू कश्मीर को इस अबतरी से निकालूं। वज़ीर आला ने हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जिक्र करते हुए बताया कि 330 से जायद पुल तबाह हुए हैं, 1500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बर्बाद हुई हैं, सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है और काश्तकारी व बागबानी बुरी तरह मुतासर हुई है। उनका कहना था कि ये नुकसानात अवाम की जिंदगी और मईशत दोनों के लिए गहरा दचका है, जिनका फौरी इजाला जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के सयाहती शोबे को असर नौ खड़ा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पहलगाम के बाद सयाहत को नई जहत मिली थी। मैं चाहता हूं कि ये शोबा दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो और हम इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मौजूदा दौरे कश्मीर का हवाला देते हुए कहा कि रियासत की तमाम तर जरूरियात और अवामी मुतालबात उनके सामने रखे जाएंगे। उनका कहना था कि हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक बेहतर और जामा रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे ताकि मुतासरा लोग अपने पांव पर दोबारा खड़े हो सकें।
डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने थरड के मकाम पर कौमी शाहरा NH44 के तबाहशुदा हिस्से का तफसीली दौरा किया और जारी बहाली व मरम्मती कामों के साथ साथ ट्रैफिक की सूरत हाल का भी बारीक बीनी से जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा IGP ट्रैफिक, रीजनल ऑफिसर NHAI, SSP उधमपुर, SSP ट्रैफिक हाईवे समेत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर ने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने, वायर बाउंड मैकडम बिछाने, एक इजाफी लेन की तामीर और शाहरा की दूसरी ट्यूब की बहाली के कामों का मायना किया। उन्हें इस बात की भी जानकारी दी गई कि फिलहाल ट्रैफिक को सिर्फ एक ही लेन से चलाया जा रहा है। रमेश कुमार ने जाती तौर पर ट्रैफिक की नक्ल हरकत को मॉनिटर किया और NHAI हुक्काम को हिदायत दी कि बहाली का अमल तेज किया जाए ताकि मुसाफिरों और अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने रोजाना गाड़ियों के बहाव के बारे में भी मालूमात हासिल की और अफसरान को हिदायत दी कि पत्थर डालकर फौरी तौर पर एक इजाफी लेन तैयार की जाए ताकि गाड़ियों की आमदरफ्त में रुकावट न हो। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा और रुकन पार्लियामान बारामूला इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल में 48 घंटे का भूख हड़ताल शुरू किया है। पार्टी के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी के मुताबिक ये अलामती एहतजाज गुज़श्ता रोज 11 बजे शुरू हुआ और 22 सितंबर की सुबह तक जारी रहेगा। इस भूख हड़ताल का ऐलान इंजीनियर रशीद ने डायरेक्टर जनरल जेल को भेजे गए अपने खत में पहले ही किया था। इनामुन नबी ने बताया कि इंजीनियर रशीद का यह एहतजाज इस मुनाफकत के खिलाफ है जो दोनों हुकूमतें भारत और पाकिस्तान क्रिकेट डिप्लोमेसी और एशिया कप जैसे तमाशों में मसरूफ होकर रवा रखे हुए हैं, जबकि कश्मीरी अवाम के जख्म, कुर्बानियां और इंसानी हुकूक को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद ने यह भूख हड़ताल इस मकसद से शुरू की है कि दोनों मुल्कों के अवाम और क़यादत के ज़मीर को झंझोड़ा जाए और उन्हें याद दिलाया जाए कि 1989 के बाद से अब तक तकरीबन 70,000 जानें इस तनाज़ा की नजर हो चुकी हैं। उनके बकौल यह एहतजाज सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम के दर्द कर्ब की नुमाइंदगी करता है, जिन्हें दहाइयों से तशद्दुद, गैर यकीनी और नजरअंदाज किए जाने का सामना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने उधमपुर के कांझी इलाके में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान मारे गए फौजी एहलकार लांस दफादार बलदीप चंद को खराज अकीदत पेश किया। LG सिन्हा ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि कौम अपने इस बहादुर सपूत के जज्बा, कुर्बानी और फर्ज के तई गैर मुतजलजल अज़्म की हमेशा मक़रूज़ रहेगी। हम मारे गए अहले खाना के साथ इस दुख की घड़ी में यकजहती का इजहार करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लांस दफादार बलदीप चंद ने मादर वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर करके तारीख रकम की है और उनका ये जज्बा आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। मारे गए फौजी एहलकार के एजाज में LG ने उन्हें कौम के हकीकी हीरो करार दिया और कहा कि उनका नाम हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के सेवज धार इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाले तसादम के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा समेत जिला के हिस्सास मकामात पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम कर दिए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक तसादम जुम्मा की शाम उस वक्त शुरू हुआ जब व्हाइट नाइट कोर के एहलकारों ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला मिलने पर इलाके में कार्रवाई की और अचानक मुसल्लह तसादम छिड़ गई। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू आनंद जैन ने एक बयान में कहा कि काबिल अमल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सेवज धार में मिलिटेंटों के साथ राब्ता कायम किया गया और ऑपरेशन जारी है। फौज और SOG की मुश्तरका टीमें मौके पर मौजूद है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक झड़प के दौरान फायरिंग के तबादले में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ जबकि इलाके में मजीद कमक रवाना कर दी गई। फिजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन भी तैनात किए गए हैं ताकि मिलिटेंटों की नकल हरकत पर कड़ी नजर रखी जा सके। जराये का कहना है कि 2 से 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट इलाके में महसूर हो सकते हैं जिन्हें निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि गुज़श्ता 5 से 6 बरसों के दौरान वादी ने सेहत के शोबे में हैरत अंगेज तरक्की की है जिसमें सरकारी और निजी दोनों इदारों का नुमाया किरदार है। उन्होंने कहा कि सेहत के बुनियादी ढांचे को तरक्की देने के मामले में जम्मू कश्मीर आज मुल्क की सबसे आगे रियासत है। सिन्हा ने श्रीनगर में डॉक्टर अग्रवाल की आंखों के अस्पताल का इफ्तिताह करते हुए कहा कि 2019 तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेजेस थे लेकिन आज यहाँ 11 मेडिकल कॉलेजेस, 2 एम्स और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मजबूत नेटवर्क मौजूद है। LG ने मजीद बताया कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू की गई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम ने यह यकीनी बनाया कि जम्मू कश्मीर का हर शहरी 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस का हकदार है। उनके मुताबिक जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और मजीद मेडिकल कॉलेजेस तेजी से कायम किए जा रहे हैं जिससे अवाम को बड़े शहरों के मेयार की सहूलियात मयसर होंगी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा हफ्ते नवरात्रों के मौके पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं, जहां वो हालिया तूफानी बारिशों, लैंडस्लाइड्स और तबाहकुन सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगे। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने इस दौरे के दौरान सैलाब मुतासरीन के लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नवरात्रों के दौरान जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और इस दौरान वो दोनों खित्तों में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगे। दौरे की हतमी तारीख तय की जा रही है। जराये के मुताबिक ये दौरा एक रोजा होगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मुतासिरा आवाम से मुलाकात के साथ साथ सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का बराह रास्त मुशाहिदा करेंगे। उन्हें एक आला सती मरकजी टीम भी हमरा करेगी जो नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगाएगी। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म तबाहशुदा इलाकों का फिजाई सर्वे भी करेंगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी के इल्जामात दोहराए और कहा कि वो जल्द ऐसी हाइड्रोजन बम शाया करेंगे जो पूरे मुल्क के सामने हकीकत बेनकाब कर देगी। राहुल गांधी ने बताया कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि मोदी ने इंतखाबात में वोट चोरी करके इख्तिदार हासिल किया है। वायनाड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हम एक ऐसा सबूत अवाम के सामने लाने जा रहे हैं जो हकीकत को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर देगा। हमारे पास हर दावे का वाज़ेह सबूत मौजूद है। उन्होंने गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंसों का हवाला देते हुए कहा कि महादेवपुरा और आलंद असेंबली हलकों में वोटों में जाली इजाफा और कमी के मिसालें पेश की जा चुकी हैं और आइंदा इस सिलसिले को मजीद शफाफ अंदाज में अवाम के सामने रखा जाएगा ताकि कोई भी भारत में शक न करे कि मोदी ने वोट चोरी की। राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानश कुमार पर भी तनकीद की और इल्जाम लगाया कि वो वोट चोरों की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सीआईडी की जारी तहकीकात और मोबाइल नंबर्स की जांच वाज़ेह तौर पर इस बात की तस्दीक करती है कि इलेक्शन कमीशन के सरबराह की शफाफियत पर सवाल उठता है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अमरीकी हुकूमत के H-1B वीजा दरख्वास्तों पर $1,00,000 सालाना फीस आयद करने के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया कि क्या 140 करोड़ अवाम के वज़ीर-ए-आज़म किसी भी अहम मसले को हल करने के काबिल नहीं है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म जी कम से कम कुछ करें। आखिर 140 करोड़ लोगों के वज़ीर-ए-आज़म इतने बेबस क्यों हैं? क्या आप कुछ संभाल भी नहीं सकते? ये तबसरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए सदारती हुक्मनामे के बाद सामने आया, जिसके तहत H-1B वीजा दरख्वास्तों पर सख्त पाबंदियां और महंगाई आयद की गई है। हुक्मनामे के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि H-1B प्रोग्राम का असल मकसद हुनरमंद गैर मुल्की मुलाजमीन को लाना था, लेकिन अब ये प्रोग्राम गलत इस्तेमाल हो रहा है और अमेरिकी ग्रेजुएट्स को मौके से महरूम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भावनगर में 34,200 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा और अपने खिताब में मुल्क को 2047 तक तरक्की याफ्ता और खुद कफील बनाने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने जोर दिया कि मुल्क की तरक्की के लिए खुद इन्हिसारी के अलावा कोई मुतबादल नहीं है और तमाम 140 करोड़ शहरी इस मकसद के लिए यकसो होकर काम करें, चाहे वो चिप्स हों या शिप्स, सब कुछ मेड इन इंडिया होना चाहिए। आखिर पर अपनी तकरीब में समंदर से समुद्री के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि मुल्क के तमाम बड़े बंदरगाहों से गैर जरूरी दस्तावेजात और पेचीदा अमल खत्म कर दिए जाएंगे और वन नेशन वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पोर्ट के तहत तजारती सरगर्मियों को आसान बनाया जाएगा। मोदी ने बहरी शोबे में नई इस्लाहत का जिक्र करते हुए कहा कि हालिया 9 आबादियाती कवानीन में तरमीम के बाद 5 नए बहरी कवानीन नाफिज किए गए हैं जो शिपिंग और बंदरगाहों के इंतजाम में इनकलाब लाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कबल अपनी टीम की तैयारियां पुरएतमाद करार देते हुए कहा कि भारत हर मैच को एक एक करके लेगा और पिछले खेलों की कामयाबी पर इन्हिसार नहीं करेगा। यादव ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम ने टूर्नामेंट से कबल उम्दा तैयारी की है और ग्रुप स्टेज के 3 मैचेस में कामयाबी हासिल करके मजबूत आगाज किया है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेहतरीन आदत को बरकरार रखा है और हर मैच को अपनी पूरी तवज्जो के साथ खेलेंगे। जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। ये मैच उन दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान एक बार फिर तनाजात के माहौल में होने जा रहा है। पिछले मैचों के बाद भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला किया था, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मायूसी का इजहार करते हुए पोस्ट मैच तकरीब से अलग होने का ऐलान किया था। इस फैसले का ताल्लुक 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए मिलिटेंट हमले से पैदाशुदा कशीदगी से जोड़ा गया, जिसमें 26 सय्याह हलाक हुए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।